हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज का जो मेरा नया वीडियो है वो है हम अपनी सिली मिस्टेक्स को कैसे दूर कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि सर पेपर में हमारी सिली मिस्टेक्स इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उन सिली मिस्टेक्स की वजह से हमारा अच्छा खासा स्कोर भी बहुत ख़राब हो जाता है। तो देखो, हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि सिली मिस्टेक्स को दूर किस तरह से किया जा सकता है। तो सबसे पहले उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं बेटा। देखो, आप लोग सोचो कि हम सिली मिस्टेक्स बिल्कुल भी ना करें तो वो पॉसिबल नहीं है। सिली मिस्टेक्स तो होगी ही सही। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन हम लोगों ने, ऐसा तो हुआ नहीं कि कई बार करे हुए हैं। जब हम अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे तो सिली मिस्टेक्स तो होगी ही होगी। लेकिन इन सिली मिस्टेक्स को हम प्रैक्टिस कर करके दूर कर सकते हैं। तो सिली मिस्टेक्स को दूर करने का एक तरीका जो है बेटा, हमें क्वेश्चन रीड करते टाइम पे उसे ध्यान से करना है। रीड करने का पैटर्न कुछ ऐसा रखो, जब भी आप क्वेश्चन रीड करो तो साथ में अपने आप फिंगर को इस तरह से उसके ऊपर चलाते हुए चलो, या पेन पेंसिल जो भी होगा आप उसको चलाते हुए चलो। इस तरह से फिंगर अगर आप रख के क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसका सबसे पहला बेनिफिट पता है क्या है? कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपका देखा हुआ है, तो जब हमारा कोई क्वेश्चन देखा हुआ होता है ना, तो हम उसे जल्दबाजी में इतना पढ़ते हैं कि एक्चुअल में लिखा हुआ क्या है, पूछ क्या रहा है, और हम उसको पढ़ क्या लेते हैं, और हमारा ये रीडिंग ढंग से नहीं हो पाती है। तो इस वजह से क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे मान लो हम लोगों ने जल्दबाजी में उसे पढ़ लिया, वहां पे करेक्ट, और वहां पे लिखा हुआ था नॉट करेक्ट। तो उस समय अगर आप फिंगर लगाते हुए चलोगे और जैसे ही आपको कोई इस तरह का वर्ड दिखे कि पूछा हुआ क्या है, दिया हुआ क्या है, करेक्ट नॉट करेक्ट, ट्रू या फॉल्स, तो वहां पे आप पेंसिल से अंडरलाइन, या जो भी आप वो पेन पेंसिल से सोल्व कर रहे हो वो अंडरलाइन कर लो। उससे होगा क्या कि आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है और ये वाली मिस्टेक हम दोबारा नहीं करेंगे, कि हमसे मतलब पूछा क्या गया था, हमने सोल्व क्या कर दिया। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज जो बच्चा ये करता है कि कोई क्वेश्चन सोल्व करा, उसका आंसर आया और पहला ऑप्शन देखते ही वो टिक मार देता है, जबकि वो बाकी के ऑप्शन देख ही नहीं रहा। हो सकता है आपसे पूछा एक की जगह चार चीज गई थी और आपका पहला वाला आंसर सही था, लेकिन आप अगर बाद के तीन देखते हो तो आपके वो भी सही थे कि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो उस टाइम पर भी हमारी ये गलती हो जाती है। तो हमें चारों ऑप्शन बिना पढ़े वहां पे टिक नहीं करना है। इसके अलावा एक चीज जो है बेटा, ये तो आपकी सिली मिस्टेक्स दूर हो करने का तरीका हो गया। अब सिली मिस्टेक्स हम बार बार ना करें, इसका क्या तरीका? आपको सिली मिस्टेक्स का अपना जो है उसका एक कलेक्शन करना पड़ेगा, उनकी गैदरिंग करनी पड़ेगी। कि गैदरिंग किस तरह से, जब भी आप पेपर देके आओगे तो देखो सिली मिस्टेक्स होगी ही होगी। उन सिली मिस्टेक्स को आप कहीं नोट डाउन कर लो कि इस तरह की सिली मिस्टेक्स को दूर करने के मतलब इस तरह की सिली मिस्टेक्स हम करते हैं और ये इस वजह से हो रही थी और मुझे इस तरह से अब ये नहीं करनी है। जब भी आप, मैंने आपको पहले भी बोला है कि बेटा आप तो होमवर्क पेपर की तरह ही बनाओ। तो जब भी आप होमवर्क पेपर की तरह ही बनाओगे तो आपकी वापस से सिली मिस्टेक्स होगी। तो उन सिली मिस्टेक्स को भी आप कलेक्शन रखो। तो पेपर देने जाओ तो वो सिली मिस्टेक्स देख कर जाओ। उससे होगा क्या कि ये सिली मिस्टेक्स दोबारा आपसे रिपीट नहीं होगी। हो सकता है आप नई सिली मिस्टेक कर दो, लेकिन कम से कम ये तो रिपीट नहीं करोगे। क्योंकि सुनो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है ना बेटा, उसमें सिली मिस्टेक्स ऐसी नहीं होती कि इनफाइनाइट है। हर एग्जाम के अंदर जो सिली मिस्टेक्स होती है उनका एक फिक्स पैटर्न होता है, फिक्स मिस्टेक्स होती है, और वही सिली मिस्टेक्स हम बार बार करते हैं। तो उन सिली मिस्टेक्स को दूर करने का यही तरीका है कि हम उनको एक बार नोट डाउन कर लें, उनका एक कलेक्शन रखें, तो वो पैटर्न हमारा रिपीट नहीं होगा। और जब पैटर्न रिपीट नहीं होगा तो सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज हो जाएगी और हमारा स्कोर मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी सिली मिस्टेक्स को दूर कर सकते हो। तो आप इस चीज़ को, आप जो भी मैंने अभी बोला, आप एक बार इसे स्टार्ट कीजिए और कंटिन्यू इसे फॉलो कीजिए। आप लोगों को 100% इससे हेल्प मिलेगी। और आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप आने वाले वीडियोज में किस तरह का कंटेंट चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि सर हमें इस टॉपिक के ऊपर आप बताइए कि हम क्या कर सकते हैं, तो मैं उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और बेटा मेरी वीडियोज़ को मैक्सिमम अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिलीज़ के द्वारा सब्सक्राइब कराइए। ओके बेटा, थैंक यू।